बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ का महीना हमें नसीब फरमाया। अल्लाह ताला इसकी बाबरकत सातों से हमें माला माल फरमाए और इसके सदक़े से बेरोज़गारों को पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाए और इसके साथ गनी दिल भी अता फरमाए, आमीन। तो वाक़यात के तसलसल में मैं आज कुछ रोशन ताबिंदा पहलू मैदान जंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं बयान करूँगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कुफ़ार से लड़ाई के सिलसिले में जाते तो फ़ौज को तरतीब के साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती वहाँ मुतय्यन करते, लड़ाई वाले दस्तों को आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ मुनासिब समझते उनको मुतय्यन करते, लड़ाई के लिए जो साजो सामान चाहिए होता उसको इकट्ठा फरमाते, दस्ते के लिए लड़ाई के औकात में जहाँ बेहतरीन जगह मुनासिब समझते उनको मुतय्यन करते ताकि अच्छे तरीके से दुश्मन के साथ नबर्द आज़मा हुआ जा सके। तो इन सब तदबीरों के करने के बावजूद आपको असल भरोसा सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद पर था। अल्लाह ताला पर आपको भरोसा था और उसी पर फ़तह की उम्मीद रखते थे। हम देखते हैं कि बदर के मैदान में लड़ाई ज़ोरों पर है, दुश्मन तादाद में भी ज़्यादा है और साजो सामान भी उसका खूब है और इसी बलबूते पर वो मुसलमानों पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि इन औकात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबसजूद हो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तो अपना वादा पूरा फरमा और मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा। हज़रत अली तीन चार मरतबा मैदान जंग से वापस पलटते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो देखते हैं कि आप सजदे की हालत में हैं। इसी तरह ओहद की जंग हो, खैबर की लड़ाई हो या हनैन का मार्का हो, यही मंजर देखने में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और फ़तह के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजाएं कर रहे हैं और मुसलमानों को भी उसी पर भरोसा करने की हदायत फरमा रहे हैं। बनी मुस्तलिक की लड़ाई में फ़ौज एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और नमाज का वक़्त हो गया है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जो फ़ौज होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो दुश्मन के लिए मुकाबले के लिए तैयार रहती है और एक हिस्सा जो होता है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करता है। जब एक हिस्सा नमाज अदा कर लेता है तो दूसरा हिस्सा नमाज अदा करने के लिए आ जाता है। तो इसी तरह
सुलह हुदैबिया के मौके पर भी कि एक दस्ता दुश्मन का पहाड़ियों के पीछे ताक में रहता है कि कब मुसलमान नमाज के लिए खड़े हों और वो उन पर हमला कर दें। तो असर का वक़्त हो जाता है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। इसमें भी जो फ़ौज होती है मुसलमानों की, वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेती है। एक हिस्सा तो दुश्मन के लिए तैयार हो जाता है कि उसका मुकाबला किया जा सके, और एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करता है। जब वो नमाज अदा कर चुकता है तो दूसरा हिस्सा नमाज करने के लिए हाज़िर हो जाता है। ये तरतीब सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलती रहती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ख़तरात से बेपरवाह होकर नमाज पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर थे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वाक़यात पसंद आएँ तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नया आने वाला वाक़या आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।